अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है पार्ट 2 ऑफ मॉड्यूल 11। मॉड्यूल 11 का फर्स्ट पार्ट जो है वो यकीनन आप देख चुके होंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप मॉड्यूल 1 को अच्छे से समझ लें। मॉड्यूल 2 जो है उसके अंदर हमने टॉपिक 99 से लेके 102 तक देखने हैं कि उनमें क्या है हमारे लिए। अभी स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि पोस्टिंग जो है हमने देखी थी, जर्नल से लेजर वाली हमने पोस्टिंग पहले देखी हुई है। तो उस प्रोसेस को जो एंट्री उठाना जर्नल से और लेजर के अंदर पोस्ट करना या रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं पोस्टिंग। अभी हम सब्सिडी लेजर के अंदर बात करें, वही लेजर के अकाउंट्स जो कि क्रेडिट और डेटर के अंदर लेजर के अंदर पड़े होते थे, वही अकाउंट्स अभी हमने सेपरेट निकाल के वहाँ से हमने सब्सिडी लेजर के अंदर बना लिए। तो प्रोसेस वही है, जस्ट अकाउंट्स की जगह चेंज की है। तो इट मीन्स ये वाले अकाउंट्स भी हमारे पोस्टिंग ही कहलाएंगे। ये एंट्री ट्रांसफ़र करने को भी हम पोस्टिंग ही कहेंगे। तो अभी ये वाला जो है, ये वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपको पहले लास्ट या फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर में फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखा चुका हूँ कि ये वाली जो एंट्रीज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये है जनरल की एंट्रीज। ठीक है, परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल की एंट्रीज हमें दिखाई है इसने, और हमें ये कहा गया है कि आपको सब्सिडी लेजर के अंदर आप अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, हमने अभी सबसे पहले मैंने वो को वहाँ से कट कर लिया है। ओ और पी क्यू का अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे, और हमने जस्ट सेल्स जर्नल वाला पहले उठाया। सेल्स जर्नल मीन्स के डेटर वाली एंट्रीज पहले हमने कर ली। देखिए ओ के अकाउंट के अंदर देखें, यहाँ पे ओ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, 3 जगह पे जर्नल के अंदर आ रहा है। हमने ओ के अकाउंट में 3 एंट्री कर ली, 5000 की ये आ गई, 2000 की यहाँ गई और 1000 की यहाँ आ गई। 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसको सेल्स जर्नल से उठा के हमने लेजर के अंदर डाल दी, एंट्री सी पोस्टिंग कर दी हमने। अभी हम क्यू वाले की भी कर लेते हैं। क्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, क्यू यहाँ आ रहा है। ठीक है जी, 2 जगह पे आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1000 का, और यहाँ पे आ रहा है 2000 का। 1000 2000 हमने कंप्लीट कर ली। ये वाली एंट्री जो हम आगे अगली स्लाइड में देखी। तो यहाँ पे जितना था इसके अंदर सेल्स जर्नल के अंदर पड़ा हुआ सारा हमने उठा के पोस्टिंग कर दी है लेजर के अंदर। ठीक है जी, और क्यू के अकाउंट की बात कर रहे हैं। अभी हम दोबारा क्वेश्चन का पार्ट जो था वो पहले देखते हैं। क्या है हमारे पास कि हमने ओ को के अकाउंट से 500 रुपये क्रेडिट कर दिए कि ये बैड डेट्स है। ठीक है, ओ के अकाउंट से 500 रुपये हमने निकालने हैं, ये काम करना है। और फिर हम ये वाला पोर्शन आपको, क्योंकि हम डेटर पे काम कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको अगली स्लाइड के अंदर नजर आएगा। कट करके मैंने लगा दिए। ठीक है जी, अभी आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेल रिटर्न जर्नल। ठीक है जी, सेल रिटर्न जर्नल हमने ओ और क्यू के अकाउंट में काम कर रहे हैं। ये वाली एंट्री हम कर चुके हैं, ये और ये हम कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। अभी सेल रिटर्न में हम ओ में काम करें। ओ ने 1500 रुपये सामान में वापस किए। ठीक है जी, और कोई एंट्री नहीं रहती, बल्कि क्यू वाली भी है। क्यू की 1000 हमने में वापस की है, तो ये 1000 यहाँ पे लिखा। SRJ का मतलब सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वही जो मैं कह रहा था, कैश बुक वाला पोर्शन मैंने उठा के, डेटर वाला उठा के मैंने इसके साथ सामने कंपेयर करो ताकि आपको एंट्रीज में आसानी रहे। ये वाला पोर्शन कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, और सेल रिटर्न वाली एंट्री भी कर ली। अभी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अभी ये देखें, सबसे पहले तो ओ के अकाउंट में 500 रुपये निकाले, अब उसको हमने बैड डेट्स कंटिन्यू कर लिए। ये 500 रुपये यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे। अभी आप ये देखें कि हमारे ओ के अकाउंट में कैश ओ ने कितने पैसे हमें दे दिए। ओ का अकाउंट होना जी ये दे दिए 3000 रुपये, कैश रिसीव हुआ 3000 का यहाँ से। फिर ओ ने 3000 यहाँ पे 2000 दिए, तो ये भी 2000 हो गए। ठीक है जी, एंट्रीज कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल में। अभी हम डिस्काउंट रह गए। अच्छा जी, यहाँ पे क्यू जो था 50 रुपये क्यू को हमने डिस्काउंट दिया, तो ये 50 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया। ठीक है जी। अच्छा, क्यू वाली और एंट्री यहाँ पे 700, ये वाली 700 रहेगी। कैश रिसीव हुआ ये 700। ठीक है जी, एंट्री सारी कंप्लीट हो गई। अभी हमारी हम बैलेंस कर लेते हैं। इसकी हैवी साइड पकड़ लेते हैं। ये 8000 डेबिट अकाउंट की वैसे भी डेबिट साइड हैवी होती है। 8000 आ गए, फिर पहले ये निकाल लें, फिर ये निकाल लें, माइनस करते जाएं, और ये
एंड में आपके पास 1000 बचेगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे सब्सिडी लेजर की तो ओ के अकाउंट के आगे हम 1000 लिखेंगे, ठीक है जी। अभी क्यू का अकाउंट देखते हैं। क्यू के अकाउंट में यहाँ पे आप डाल दें 3000, लिखे नहीं हुए, ठीक है। और इसमें से फिर ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें, बाकी 1250 होंगे। जब हम क्यू का सब्सिडी लेजर की लिस्ट बना रहे होंगे तो 1250 रुपये वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं पी और क्यू पे, पी और आर पे, ठीक है जी। पीछे के बाद की और क्यू पे, अभी बात करते हैं पी और आर पे, ठीक है जी। अच्छा जी, पी और आर पे जब बात करेंगे तो हमारा सेल्स रिटर्न जर्नल से हम एंट्री उठाते हैं। अभी सेल्स पी वाली देखते हैं, ये 2000 पे ये यहाँ आ गए, और पी की यहाँ पे 3000, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। अभी आर की देख लेते हैं। आर ने 7000 की एक एंट्री दी हमें, ये वाला पोर्शन हम इस स्लाइड के ऊपर नहीं देख रहे, आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है जी। चले आगे आ जाए। अभी रिटर्न वाला मटेरियल यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन हम कर चुके लास्ट स्लाइड में, ठीक हो गया। अभी रह गया हम पी अकाउंट के रिटर्न देख लेते। पी ने वापस किया 500 का सामान, इधर लिख दिया हमने, और इसमें कोई ऐसा रिटर्न हो वापस सामान नहीं किया। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी कैश बुक से एंट्रीज उठाते हैं। अभी ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन भी हो गया, और सेल्स रिटर्न भी हो गया, ठीक है जी। अभी पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, और यहाँ वाली एंट्रीज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखें कोई एंट्री तो नहीं है, बैड डेट वाली कोई नहीं है जी, पी और आर अकाउंट के केस में नहीं है। अभी पी अकाउंट का पहले देखते हैं हम। पी अकाउंट को डेटर हमारा 100 रुपये, हमने इसको डिस्काउंट दिया और हमने डिस्काउंट अलाउड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 150 उसने हमें दे दिए, कैश रिसीव हो 150 का इससे। फिर मज़ीद देखें, पी का यहाँ पे भी है 1000 पे यहाँ पे हमने लिख दिए, एंट्रीज पूरी हो गई है। अभी देखते हैं आर की। आर का यहाँ पे देखें जनाब, आर ये पड़ा है, आर से 5000 पे रिसीव हुए, हमने ये लिख दिया। अकाउंट कंप्लीट हो गए, बैलेंस कर देते हैं अकाउंट को। 5000 ये टोटल किए इन दोनों को, ठीक है। टोटल करने के बाद ये निकालें, ये सारी निकालें, जो बचेगा 3250 रुपये हमने निकल आया, वो हमने बैलेंस कैरी फॉर्म में डाल दी। इसी तरह 7000 करें इसको, और फिर करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको निकालें इसमें से, बाकी 2000 बच के बैलेंस कैरी फॉर्म में डाल दें, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 7000 दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं। अभी आगे चलें जी। अभी आगे हमने लिस्ट बना दी। जो बैलेंस मैं आपको कैरी फॉर्म में दिखाता आ रहा था वो आप बैलेंस यहाँ पे देख लें, ठीक है जी। बैलेंस क्या है वो, ओ का वही 1000, पी का 3250, आप पीछे से वेरीफाई करें। टोटल ये वाली 7500 टोटल डेटर, जो आज की डेट में हमने डेटर से पैसे लेने 7500, ये याद रखिएगा। कंट्रोल अकाउंट्स की भी, जो कंट्रोल अकाउंट्स में बनेगा डेटर कंट्रोल अकाउंट, उसकी अमाउंट भी इतनी होनी चाहिए। ये सब्सिडी लेजर की समरी बनाई है उन्हें 7500 की। आगे देख लेते हैं। अब यही काम हमने क्रेडिटर्स के लिए करना है। क्रेडिटर सब्सिडी लेजर के अंदर क्रेडिटर्स के जो अकाउंट बने हैं उनके लिए करना है। ए और बी अकाउंट, ए और सी अकाउंट को देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास परचेज जर्नल आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, जो हमने खरीदी है अभी उस पर बात होने लगी है। ए अकाउंट से हमने 2000 का सामान खरीदा, क्योंकि क्रेडिटर है हमारे, तो क्रेडिट साइड पे एंट्रीज होंगी। और फिर हमने ये देखें यहाँ पे देखा, ठीक है जी, 2025 होगी। आगे हम सी अकाउंट के लिए देखते हैं। सी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और सी हमने यहाँ पे डाल दिया। ये वाली जो एंट्रीज हैं ये अगली स्लाइड पे करेंगे। यहाँ तक अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परचेज जर्नल से हमने उठा के एंट्रीज लेजर अकाउंट्स में डाल दिए, बाकी की एंट्रीज नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जी अगली स्लाइड पे आ जाए। अच्छा जी, अब क्या देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर कि कैश बुक वाली एंट्रीज मींस के जो हमने पैसे दिए, क्रेडिटर्स को पैसे दिए। ए अकाउंट के अगेंस्ट हमें 100 का तो डिस्काउंट मिला, हमने 100 का डिस्काउंट ये लिख लिया, ठीक है जी। और हमने 700 पे दिए उसको, 700 पेड, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एक कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे 500 रुपये हमने और पे किए इसको, ये हो गया। ये एंट्रीज हमने लास्ट स्लाइड में कर ली, ये भी लास्ट में कर ली, ठीक है। ये फिलहाल भूल जाइए, अगली स्लाइड पे हम करेंगे इसको।
अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अभी परचेज रिटर्न वाले ए ने कितना सामान वापस किया, एक हमने 2000 का ये लिख दिया, इसको हमने, अच्छा नहीं रुके एक मिनट, ये हाँ हम लगता है एक स्लाइड आगे ज़्यादा आगे, हाँ जी ये वाली। अभी यहाँ पे हम देखेंगे रिटर्न वाला, सही है। अभी हम यहाँ से अपना पेन उठाते हैं और रिटर्न वाले में देखें ए वाला अकाउंट है और ए को हमने 1500 वापस कर दिया, ठीक है जी। और सी को हमने 1000 रुपये का वापस कर दिया सामान। अभी यहाँ पे हमारी एंट्रीज सारी कंप्लीट होगी। अभी हम बैलेंस कर सकते हैं इसको। ये वाली क्रेडिट वाली साइड हैवी है, यहाँ से शुरू करें, वैसे भी क्रेडिटर है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। 1500 निकालें, फिर 700 निकालें, ये निकालें, फिर 1700 रुपये बच गए। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड याद रखिएगा, ये हमने लिस्ट बनानी है इनमें। इसी तरह इसकी हैवी साइड, वैसे तो हैवी साइड ये बनती है, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, आसानी रहती है बैलेंस करने में। ये निकालें, बाकी जो बचेगा तो आपने कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पे डाल देना। एक बात आपको यहाँ पे देख के थोड़ी हैरानी हो रही है कि क्रेडिटर बैलेंस है, क्रेडिटर अकाउंट है और बैलेंस किधर जाके हो रहा है, क्रेडिट साइड पे। इसको डेबिट साइड पे इधर बैलेंस होना चाहिए था। तो इट मीन्स के एडवांस गया हुआ है क्रेडिटर को। अभी क्रेडिटर जो हमारे, हमें जिसकी तरफ हमने जिसको पैसे देने होते हैं उसने हमारे पैसे देने 2500, ये माइनस में आगे हम लिस्ट में शो करेंगे, याद रखिएगा। अच्छा बी और डी अकाउंट देख लें। अब बी अकाउंट पहले देखते हैं कि उससे हमने क्या क्या ख़रीदा, कितने का सामान ख़रीदा। अभी बी ये है 3000 का ख़रीदा ये, और फिर बी देखें कहाँ आ रहा है, यहाँ 3000 फिर ख़रीदा ये, ठीक हो गया जी, 2 एंट्री होगी। डी अकाउंट देख लें, डी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4000 ये लिख लिया हमने, और डी यहाँ आ रहा है 1000 ये लिख लिया हमने, ठीक है जी। बाकी ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। अभी परचेज रिटर्न जनरल से कितना सामान हमने वापस कर दिया क्रेडिटर को। बी अकाउंट का कोई एंट्री नहीं है, डी की ये एंट्री है, तो डी की हमने 2000 का सामान वापस कर दिया, ये लिख लिया, ठीक है जी। आगे चले। अभी कैश बुक से एंट्री देख लेते हैं और इसको हम बैलेंस करते हैं। बी अकाउंट देखते हैं। बी को 2000 हमने पे कर दिया, मतलब तो 2000 बैलेंस पे कर दिया। और बी आ रहा है, यस बी यहाँ पे आ रहा है और हमने ये पे कर दिया। ये एंट्रीज हमने पीछे कर ली थी और ये कंप्लीट हो गई। अभी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, वेट कर लें, डी का पहले कर लें। डी आ गया। डी ने हमें 2000 का डिस्काउंट दे दिया, तो 2000 हमने ये लिख, सॉरी 200 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1500 हमने पे कर दिए, तो 1500 हमने ये लिख दिए। ओके हो गया, सारी टी होगी। ये रिटर्न हमने पहले कर लिया। अभी बैलेंस कर लेते हैं। हैवी साइड पकड़े 6000 की, पहले 2000 निकालें, फिर 1000 निकालें, बाकी बच गया 3000। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिस्ट बनाएंगे, उसमें शो करना याद रखिएगा। 5000 इस यहाँ से पकड़े, 2000 निकालें, फिर 1500 निकालें, फिर 200 निकालें, 1300 बच जाएगा और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। अभी आगे हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। 1700 3000 ये देख लें, वही वाला जो कि क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड पे बैलेंस हो रहा था, ठीक है। तो उसको डेबिट साइड पे बैलेंस होना है, तो ये माइनस में हमने लिखी हुई है। तो 3500 का बैलेंस याद रखिएगा, अपने कंट्रोल अकाउंट के अंदर शो करना है। शो नहीं करना, उधर भी इतना ही आना चाहिए, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। वही ये ITTR पहले वाला ही है, इसको हम छोड़ते हैं। अभी देखते हैं पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू कंट्रोल अकाउंट्स। अभी आप ये कह रहे होंगे कि पोस्टिंग हमने की जर्नल से सब्सिडी लेजर के अंदर, उधर हमने जितने भी डेटर क्रेडिट सबके अकाउंट इंडिविजुअल बना के समरी बना ली, तो वही अकाउंट वही बैलेंस उठा के हम कंट्रोल अकाउंट्स में क्यों नहीं डाल रहे। उसकी वजह है ये है कि जब आप जर्नल से उठा के हमने लेजर के अंदर डाली, ठीक है, और वहाँ पे जब अकाउंट सारी कैलकुलेशन वहाँ से उठा के अगर हम कंट्रोल अकाउंट के अंदर ले आए, तो ये एक साइकिल जो है, इसमें अगर मिस्टेक होती है तो सारा साइकिल में मिस्टेक जो है वो ट्रैवल करती जाएगी। इस वजह से इन्होंने जर्नल को डायरेक्ट कंट्रोल अकाउंट्स में लेके किया है। कंट्रोल अकाउंट में भी जर्नल से उठाई है एंट्रीज, और उसमें भी वहाँ से उठाई है कंट्रोल अकाउंट से, जर्नल से भी, जर्नल सब्सिडी लेजर के लिए भी वहाँ से उठाई है जर्नल से, और कंट्रोल अकाउंट्स के लिए भी उठाई है जर्नल से। अभी वही वाली एंट्री सारी वही है। बैलेंस याद रखने वाले आपके लिए ये है, ये वाला बैलेंस परचेज जर्नल, ठीक है जी। डेटर्स वाली जो एंट्रीज है, क्रेडिटर वाली एंट्री जो है 16500 का बैलेंस हमने इसमें क्रेडिट किया, और ये वाला बैलेंस इसमें डेबिट होता है, ठीक है। ये 23000 का बैलेंस क्रेडिट होता है सेल में, और डेबिट होता है इसमें। अभी ये वाली एंट्रीज परचेज रिटर्न का टोटल देख लें, कहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, इसके अंदर,
और डेबिट करते हैं क्रेडिटर को। ये बैलेंस क्रेडिट हो रहा है डेबिट कंट्रोल के अंदर, और ये होता है सेल्स रिटर्न जो हमें वापस आ गई है। और ये कैश बुक की एंट्रीज हैं। कैश हमने टोटल पे जो किया, डेटर ने हमें जो पे कर दिया 11,850 था, हमने जो पे किया वो 8,200 था। डिस्काउंट हमें जो मिला 300 का था, जो हमने दिया वो 150 का था, और 500 का बैड डेट भी है। यही अभी ये वाली इन अमाउंट्स के ऊपर हमने मेन लेजर के अंदर अकाउंट जो है वो बना लेने। अभी फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सेल्स थी, ठीक है, हमारी जो सेल्स थी मीन्स कि हमारी वो एक तरह से हमारा एसेट बनता है। तो 2300 रुपये की सेल जो है हम वो डेबिट कर रहे होते हैं डेटर अकाउंट के अंदर, ठीक है। हमारे डेटर्स को हमने सेल की क्रेडिट पे 23,000 की, ठीक है जी, 23,000 की हमने जो इनको सेल्स की वो हमने डेटर अकाउंट जो एक कंट्रोल अकाउंट है इसके अंदर हम डिटेल नहीं दी कि ये सेल किस किस को की, ये हम सब्सिडी लेजर के अंदर बनाई है। ये वाली एंट्रीज हमने डायरेक्ट उठा के लाए जर्नल से 23,000 की। बाकी इसको जो डेटर कंट्रोल अकाउंट है वहाँ से कैश रिसीव जो था कि जो डेटर थे हमें 11,850 मैंने भी दिखाया था, ठीक है जी। कहाँ से आए फिगर देख ले, यहाँ से, सही हो गया। अभी 3,000 का सेल रिटर्न हो गया, सामान उन्होंने हमें वापस कर दिया। ये वाला 3,000 का सेल रिटर्न ये वाला शो हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा अभी वापस चलते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ डेबिट एट 500 वैसे ही याद होगा। डिस्काउंट अलाउड जो हमने दिया था 150 रुपये को, आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है जी। ये और जब हम इसको पकड़ के ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा। 7,500 की लिस्ट बैलेंस है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है जी। कहाँ से है, लिस्ट यहाँ से, ठीक है जी। जो लिस्ट बनाई थी इक्वल हो गई, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। अभी आगे चलेंगे हम, और हमने दूसरा भी क्रेडिटर के लिए जिसके बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो हमने बनाने। बाकी के अकाउंट्स कौन से होते हैं, अब डेटर के जब डेटर अकाउंट बनता है तो फिर साथ सेल्स अकाउंट भी होता है, ठीक है। सेल्स जो थी हमारी वो क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड में एंट्री होती है तो 23,000 आ गई, तो यही वाले हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट कर देनी होती है। फिर सेल्स रिटर्न जो होती है वो सेल्स वापस हुई होती है, तो सेल्स जर्नल में हमने क्योंकि ये कंट्रा होती है सेल की, तो हमने इसको डेबिट साइड में एंट्री कर रहे होते हैं, इसको हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर 23,000 को ऐसे शो कर देना है, ठीक हो गया जी। अभी डिस्काउंट अलाउड वाला जो बनेगा, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने उसको दिया, डेटर्स को दिया, ठीक है जी। तो जब डेटर्स को हम दे रहे होते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो हमने यहाँ से 150 रुपये डेबिट साइड पे लिए और ये हमने एक्सपेंस के तौर पे क्रेडिट कर दिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर। बैड डेट्स भी हमारा एक्सपेंस होता है, 500 हमने डेबिट साइड पे लिखे और यही अमाउंट हमने क्रेडिट कर देनी है 500 पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक हो गया जी। अभी सेम मामला जो है क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट के साथ करते हैं। हमने जो ओपनिंग बैलेंस है उसने दिया ही हमें, क्रेडिटर की 16,500 की हुई थी परचेज, हमने परचेज़ की थी, आपने देखिएगा पीछे जाके, जैसे हम डेटर के बैलेंस पे बैलेंस किया था इसी तरह हम इसको भी बैलेंस कर देना है। कैश पे किया था हमने क्रेडिटर को 8,200 का, परचेज़ रिटर्न 4500 की देख लीजिएगा आप, डिस्काउंट रिसीव जो हमें मिला था 300 का था। अभी इसको पकड़ के आप माइनस करें ये, फिर ये 300 तक, तो आपके पास जो बनेगा 350। तो आपने देखा होगा कि क्रेडिटर्स सब्सिडी लेजर के अंदर जो हमारा अकाउंट बना था उनकी समरी जो बनाई थी 3,500 था, ये दोनों बैलेंस इक्वल हो गए। अच्छा अभी परचेजेस, अभी यही बाकी के जो अकाउंट्स होते हैं ये तो हमने डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट बनाए थे ना, तो इनके साथ जो कंसर्न अकाउंट होते हैं, अब डेटर्स, अब जो क्रेडिटर है तो क्रेडिट से हम चीज़ें ले रहे होते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट उसके साथ इफेक्ट हो रहा होता है ना, तो हमने परचेजेस जितनी की जितने क्रेडिटर का बैलेंस होता है उतना ही हमारे परचेज का बैलेंस होता है, ठीक है जी। ये अगर कैश में नहीं कोई की हुई, परचेज जर्नल के अंदर हम डेबिट साइड पे डाली, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और ये इतनी अमाउंट हमने इसमें डाल दी। अभी परचेज रिटर्न कंट्रा अकाउंट होता है परचेज अकाउंट का, तो ये हमने इंटर क्रेडिट साइड पे करना होता है, क्योंकि परचेज अकाउंट का कंट्रा जो होगा वो इस तरह क्रेडिट साइड पे होगा, तो इसको हमने भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाना है। आगे डिस्काउंट रिसीव, जब डिस्काउंट रिसीव हमें मिलता है तो हम इसको इनकम
कि बैलेंस पे इनकम, जैसे ये हमारी की तरह से इनकम होती है तो इनकम की एंट्री होती है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो हम ऐसी इनकम होती नहीं है, हम उस तरह उसी के बैलेंस पे, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे होते हैं। तो इसको एंट्री अब करेंगे हम, ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी। और ये वाला जो पहला पॉइंट तो खैर सिंपल है। सेकंड पॉइंट क्या है, कैश बैलेंस कंट्रोल अकाउंट्स, जो कि अभी बनाए हमने डेटर कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल लेजर के अंदर, वो रेलिवेंट लेजर की लिस्ट बैलेंस के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमको दिखा देते हैं कैसे, कि मैंने आपको कहा था ना, ये बनाया हमने मेल लेजर के अंदर अकाउंट, और 7,500 रुपये हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बना। और ये सब्सिडी लेजर के अंदर जब सारे हमने डेटर इसमें शो कर दिए तो 7,500 रुपये समरी निकली, दोनों तरफ इक्वल हो गए। इसी तरह क्रेडिटर का देख लें आप, 16,500 की जो परचेज हमने स्टार्ट में की थी, सारा कोई बैलेंस करने के बाद हमारा जो बैलेंस बना था वो ये था, इतने हमने क्रेडिटर को देने हैं। और इधर भी देख लें आप, लेजर के अंदर, सब्सिडी लेजर के अंदर भी बैलेंस और कंट्रोल अकाउंट के अंदर इक्वल, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये वाला कह रहा है। तो इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने पार्ट 2 ख़त्म कर लिया है। पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह हम पार्ट 3 के अंदर इस मॉड्यूल को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।